Assalamu alaikum friends. I'm your host and you're watching Fragrance Files. आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है डोमिनिकन टोबैको बाय इब्राहिम अल कुरैशी। 100 ml का जूस है इसमें और एक्सट्रेट परफॉर्म कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकेजिंग में आती है एंड इट्स मेड इन सऊदी अरेबिया। वेल आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ये 2023 की लेटेस्ट लॉन्च है। इब्राहिम अल कुरैशी परफ्यूम्स एक सऊदी अरेबियन बेस्ड लग्जरी फ्रेग्रेंस हाउस है जो कि पिछले 95 सालों से एम्बर और ऊद बेस्ड परफ्यूम ऑयल्स और फ्रेग्रेंसेस पे काम कर रहे हैं। और इस हाउस की शुरुआत सन 1929 में हुई थी जब इन्होंने अपना पहला स्टोर मक्का मुकरमा में खोला था। और कुछ ही अरसे में इस हाउस ने पूरी दुनिया और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस की कैटेगरी में एक नाम कमाया और आज गल्फ कंट्रीज के अलावा काफ़ी कंट्रीज में इनकी फ्रेग्रेंसेस सेल हो रही हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक कैरिबियन सी के करीब अपने खूबसूरत जजीरे, चॉकलेट्स, कॉफ़ी और सिगार की वजह से काफ़ी फेमस है। सो इस एक्सटर्नल स्लीव को ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का बॉक्स देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी खूबसूरत है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर एक वेलकम नोट भी मौजूद है जिस पर इस फ्रेग्रेंस की इन्फॉर्मेशन के साथ नोट्स भी मेंशन है। ओके, सो हियर्स द बॉटल। बॉटल को एक एलीट और एक्सपेंसिव डोमिनिकन सिगार शेप में बनाया गया है। एक नॉर्मल टू हैवी वेट मेटल का स्नग फिट कैप है इसका जो कि अंदर से प्लास्टिक का है और बॉटल को आप बासानी कैप की मदद से उठा सकते हैं। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मगर इस टोबैको लाइन के और भी फ्लैंकर्स हैं जिनकी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। स्पेनिश टोबैको, जमैकन टोबैको, मैक्सिकन टोबैको, आइकॉनिक ऊड टोबैको। इसके ऑफिशियल नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में सिनेमन, लेवेंडर और डोमिनिकन टोबैको है। मिडिल नोट्स में ग्वाइकवुड, ऑकमॉस और ऑर्किड है और बेस नोट्स में बर्गमॉट, निरोली और सैफ्रॉन है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको काफ़ी सारे स्पाइसी नोट्स फील होंगे जिसमें सिनेमन, कार्डमम और कोरिएंडर सीड्स हैं। साथ ही एक रिफाइन सा सिगार बेस्ड स्ट्रॉन्ग टोबैको लीफ का नोट फील होगा। 4 से 5 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी वार्म और थिक हो जाती है और इस फेज में आपको स्पाइसी नोट्स के साथ थोड़ा सा लेवेंडर और कुछ सेफ्रॉन के हिंट्स भी मिलेंगे और सेम सिगार बेस्ड टोबैको नोट के साथ साथ ऑर्किड का नोट फील होगा जो कि इस फ्रेग्रेंस को हल्का सा स्वीट कर देता है। और इन तमाम नोट्स के साथ आपको इस फेज में ऊद का नोट भी फील होगा। 3 से 4 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इस फेज में आपको ड्राई टोबैको लीव्स, वुडी नोट, एम्बर, ऊद और कुछ हिंट्स कैनबस के भी फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस के नोट्स के साथ कंपनी ने काफ़ी हद तक आंख मिचौली करने की कोशिश की है और काफ़ी ऐसे नोट्स मेंशन नहीं किए गए जो कि बाकायदा तौर पर स्प्रे करते ही फील होते हैं, जैसा कि स्ट्रॉन्ग स्पाइसी और कोरिएंडर के नोट्स जो कि मेंशन नहीं किए गए मगर ओपनिंग से मिड फेज तक फील होते हैं। साथ ही साथ इस फ्रेग्रेंस में एम्बर और ऊद के नोट्स का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि मिड फेज से लेकर ड्राई डाउन तक प्रॉपर फील होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये भी एक अच्छी और पॉपुलर फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड क्रिएशन है, मगर मेरे लिए 100% श्योर होके कहना पॉसिबल नहीं है कि ये फ्रेग्रेंस एग्जैक्टली किसका क्लोन है। मगर इस फ्रेग्रेंस के अंदर कुछ यूनिक वेरिएशंस की वजह से काफ़ी खूबसूरती दे दी गई है जिसकी वजह से इसको इजीली जज करना या पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल है। ओवरऑल ये एक काबिल तारीफ और लाजवाब फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस में टोबैको का नोट हूबहू वैसा ही है जैसा कि आप एक एलीट क्लास का एक्सपेंसिव सिगार लाइट करने से पहले स्निफ करें, मगर इस सिगार या टोबैको के नोट का मतलब ये हरगिज नहीं है कि इस फ्रेग्रेंस में सिगरेट या एस्ट्रे की स्मेल हो। फ्रेग्रेंसेस में टोबैको के नोट बहुत तरह के होते हैं। कुछ ड्राई टोबैको लीव्स की तरह फील देते हैं और कुछ टोबैको नोट्स बिल्कुल उस टाइप के टोबैको की फील देते हैं जो कि पाइप में यूज किया जाता है। और इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे टोबैको के नोट्स हैं जो कि इवन फ्रेश फ्रेग्रेंसेस में भी देखने को मिलते हैं। और फ्रेग्रेंसेस में टोबैको के नोट का इस्तेमाल एक नेचुरल टोबैको की अरोमा क्रिएट करने के लिए दिया जाता है जो कि फ्रेग्रेंसेस को थोड़ा सा यूनिक और अट्रैक्टिव होने के साथ थोड़ा सा रोबदार बना देता है। टोबैको के नोट, हिस्ट्री और फ्रेग्रेंसेस में इसका इस्तेमाल कब और किस तरह से आया है वो आप इस चैनल पर मौजूद टोबैको रश बाय अफनान के रिव्यू के एंड में देख सकते हैं, जिसमें मैंने टोबैको की डिस्कवरी से लेकर टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस तक को डिस्कस किया है, जिससे आपको काफ़ी दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव बातें जानने को मिलेंगी। फ्रेग्रेंसेस में टोबैको का नोट कंट्रोवर्शियल होने के साथ रोमांटिक भी कहा गया है, मगर इस बात को हम सभी मानते हैं कि टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस एक रोबदार, टेरर और अपने आप को बाअसर साबित करती हैं और आपकी पर्सनैलिटी को मिस्टीरियस, रोबदार और मैच्योर साबित करती हैं। ये फ्रेग्रेंस भी टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस की कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा यूनिक फ्रेग्रेंस है और उसकी वजह इस फ्रेग्रेंस में मौजूद एक बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड सिगार के टोबैको नोट की फील है जिसके कॉम्बिनेशन में आपको ऊद और सैफ्रॉन का नोट भी मिलेगा।
और ये तीनों नोट्स मिलकर इस फ्रेग्रेंस को काफ़ी रौबदार होने के साथ काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल भी बनाते हैं। ये फ्रेग्रेंस टोबैको और ऊद बेस्ड होने के बावजूद सबसे ज़्यादा सेफ और इजी टू वेयर फ्रेग्रेंस है, और इस फ्रेग्रेंस को ऐसे बिगनर्स भी वेयर कर सकते हैं जो कि टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस को थोड़ा अवॉइड करते हैं। सो जब तक आप दूसरों के कहने पे चलेंगे कि टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस थोड़ी सी मेच्योर या स्ट्रॉन्ग होती है, तब तक आप कभी भी किसी फ्रेग्रेंस को सही से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। और इन्हीं बातों की वजह से हम काफ़ी सारी अच्छी फ्रेग्रेंसेस को टेस्ट भी नहीं करते। एज की बात कर लेते हैं। ये फ्रेग्रेंस रौबदार होने के साथ इजी टू वेयर फ्रेग्रेंस है, सो 20+ किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, मगर मेरे ख्याल से आप इसे एक्सट्रीम समर्स के अलावा किसी भी मौसम में इजीली वेयर कर सकते हैं। आप इसे इंडोर, आउटडोर और ऑफिस में वेयर कर सकते हैं। ये फ्रेग्रेंस कॉलेज के एनवायरनमेंट के लिए शायद सूटेबल ना हो, और आप इसे किसी भी फॉर्मल और रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 2.5 से 3 घंटों के करीब इसकी हैवी प्रोजेक्शन है, और शुरुआत के 2 से 2.5 घंटा ये आमलेन से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है और आपके आसपास एक अच्छा सा सेंट बबल क्रिएट कर देती है, और 1 दिन से भी ज़्यादा इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसकी प्राइस 14,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं द मैन हु सोल्ड द वर्ल्ड नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, और प्राइस को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। और अब बात कर लेते हैं कि ये फ्रेग्रेंस किस फ्रेग्रेंस से मिलती जुलती है या उसकी याद कराती है। सो मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ। इसके ड्राई डाउन में हल्का सा कैनबस का नोट भी फील होता है, मगर वो सिर्फ 10 से 20% ब्लैक अफगानों की याद कराता है। सो मेरे ख्याल से ये किसका क्लोन है, इस सवाल से ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ये कैसी फ्रेग्रेंस है। आप में से 4 फ्रेंड्स की तरफ से इब्राहिम अल कुरैशी के टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू की सजेशन थी। सो ओवरऑल मैं यही कह सकता हूँ कि इस फ्रेग्रेंस के साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और इस वक्त जो पाकिस्तान का वेदर है उसमें ये अच्छी फील देने के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।